नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी स्वस्थ और फिट होंगे और मेरी यही कामना भी है। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ बेली फैट के बारे में। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बेली फैट क्या होता है और इसे कैसे कम किया जाता है। बेली फैट से हमारा तात्पर्य है पेट के ऊपर जो चर्बी होता है, जिसे आम भाषा में तोंद भी कहा जाता है, और साइड में कमर के ऊपर जो चर्बी जमा हो जाती है, इसी को बेली फैट कहा जाता है। बेली फैट बढ़ जाने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, जिससे पेट संबंधी समस्या होने लगता है और देखने में भी शरीर ठीक नहीं लगता है। इसलिए बेली फैट को कम करना ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ और फिट रह सकें। तो आज हम लोग बेली फैट कम करने वाले एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉपर डाइट प्लान और प्रतिदिन वार्म अप जैसे दौड़ना, चलना, साइकिलिंग करना इत्यादि भी बेली फैट को कम करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते होंगे, यही बेली फैट है। पहले मेरा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब एक्सरसाइज और ये स्ट्रेचिंग वगैरह करते करते बहुत कम हो गया है। लगभग 80% बेली फैट रिड्यूस हो चुका है। फैट को कम करने में नियमितता बहुत आवश्यक है। यदि आप प्रतिदिन प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वार्म अप जैसे पैदल चलना, दौड़ना इत्यादि अगर करते रहेंगे तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्लैंक एक्सरसाइज के बारे में, जो बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी मददगार है। अब इसे करने के लिए आप कुछ गद्देदार चीज़ जैसे योगा मैट का यूज कर सकते हैं। इस पे पेट के बल लेटकर अपने दोनों हाथ के केहूनी को ज़मीन पे टिका देंगे और बाँह से 90 डिग्री पे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते होंगे, अपने शरीर के पूरे वेट को अपनी केहूनी और पैर के उंगलियों पर उठाकर रखेंगे, जिसे प्लैंक एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज शुरुआत करने के लिए आप 20 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं। 20 या 30 सेकंड तक अपने शरीर के भार को उठाए रखिए। उसके बाद इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 2-4 दिन करने के बाद आप 40 सेकंड तक कीजिए। फिर 2-4 दिन करने के बाद आप 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, आप 2 मिनट तक इसको बढ़ा कीजिए। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि हमारे तोंद यानी पेट के ऊपर बहुत तनाव पड़ता है और उसी तनाव के कारण बेली फैट टूटता है और धीरे धीरे रिड्यूस होता है। अब इसी एक्सरसाइज को हम साइड से करेंगे ताकि साइड वाला जो हमारा बेली फैट है, कमर के ऊपर वाला, वो रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले राइट साइड प्लैंक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें राइट केहूनी को ज़मीन पे टिका देंगे और राइट पैर के साइड वाले हिस्से को, फुट को ज़मीन पे सटा कर रखेंगे और बाकी हिस्से को ऊपर उठा लेंगे और शरीर पूरा सर से पांव तक सीधा होना चाहिए और बाएं हाथ को सीधे कंधे के ऊपर 180 डिग्री बनाते हुए रखेंगे और इसी पोजीशन में हम 30 से 40 सेकंड तक बने रहेंगे। धीरे धीरे हम टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अब यही एक्सरसाइज लेफ़्ट साइड से करेंगे। लेफ़्ट साइड प्लैंक एक्सरसाइज में लेफ़्ट कूहनी और लेफ़्ट लेग के पाँव के साइड वाला हिस्सा ज़मीन से सटा हुआ रहेगा और बाकी हिस्सा को ऊपर उठा लेंगे और दाहिने हाथ को सीधा कंधा के सीधे में 180 डिग्री पे रखेंगे और पुनः इस पोजीशन में 30 से 40 सेकंड तक बने रहेंगे। और एक आध सप्ताह करने के बाद आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इससे आप साइड वाला
देखेंगे मसल्स पे खिंचाव आता है। तो ये था प्लैंक एक्सरसाइज। अब हम लोग स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे। तो बेली फैट को स्ट्रेच करने के लिए हम अपने दोनों पैर को अपने कैपेसिटी के अनुसार फैला लेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को और दाएं हाथ से बाएं पैर को अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे। यही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसमें बेली फैट, ये पेट के सामने वाला फैट और साइड वाला दोनों मसल्स में स्ट्रेच होता है, जिससे बेली फैट रिड्यूस करने में मदद मिलता है। इसे आप शुरुआत में 20 से 30 बार के लिए कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसे आप 50 बार 100 बार तक बढ़ा सकते हैं, या 50-50 बार का 2 सेट या 3 सेट कर सकते हैं। इससे आपको बेली फैट रिड्यूस करने में काफ़ी मदद होगी। आप कोई भी एक्सरसाइज अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही करें, ज़बरदस्ती नहीं करें, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब हम लोग आगे जानेंगे सिटअप एक्सरसाइज के बारे में। सिटअप एक्सरसाइज के लिए ज़मीन पर सीधा लेट जाएंगे और अपने दोनों हथेली को सर के पीछे रखेंगे। पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, या घुटना के पास से आप इसे मोड़ भी सकते हैं हल्का। और इस पोजीशन में आने के बाद कमर के ऊपर वाले हिस्से को उठाकर घुटनों के बीच में लाना है, या घुटना को छूना है माथा से। इसी तरह ये हम शुरुआत 20 बार से करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाएंगे। 30, 40, 50 बार कर सकते हैं, या 30 बार करके 3 सेट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी बेली फैट को रिड्यूस करने में। ये सारे एक्सरसाइज जितना मैं बता रहा हूँ बिल्कुल खाली पेट में करना है। पेट भरे रहने के बाद ये एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इससे हमारी आंत पर और पेट पर दबाव पड़ता है। इसलिए खाली पेट में ही ये सभी एक्सरसाइज करें। अब सीटअप को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ को घुटने पे रख लेंगे, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, और उसको घुटनों को केहूनी से मिलाने का प्रयास करेंगे। इसे भी 20 से 30 बार करेंगे। इससे पेट पे काफ़ी खिंचाव महसूस होता है। इस तरह प्रतिदिन आप वार्मिंग, जैसे पैदल चलने के बाद, ये सभी बताए गए एक्सरसाइज को करके आप बेली फैट को कम कर सकते हैं। निश्चिंत ही कम होगा। इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस फूड लें। बाहर के फास्ट फूड या तैलीय पदार्थों को अवॉइड करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।